वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पहली मुलाकात। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली और अमन के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का कहना था अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इदारों को मजबूत करे। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशां है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर, राना सनाउल्लाह और दीगर विफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। जहां भी दहशतगर्दी हो इसकी मसम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाही अमल पर बात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं वज़ीर आज़म से सियासी हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ सूबे के मसाइल पर बात हुई। NFC और फंडिंग से मुतालिक तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म के सामने रखी। वज़ीर आज़म से एक दो और भी मुलाकातें होंगी। मीडिया से गुफ्तगू में विफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का शिकार हैं, अमन से ही मुल्क में तरक्की होगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा लेकिन भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मुलाकात में बड़ा फैसला। भारत के खिलाफ 15 फरवरी का शेड्यूल मैच न खेलने का फैसला किया गया। हुकूमत ने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के तमाम मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला किया था। वज़ीर आज़म से वेनिस बिनाले में शरीक पाकिस्तानी पवेलियन की टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी तारीख और सकाफत की खूबसूरती को दुनिया में उजागर करने की ज़रूरत है। वफ़द ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी पवेलियन के इफ्तिताह की दावत दी। नुमाइश में पाकिस्तानी सकाफती आर्ट गैर मुल्की मेहमानों सयाहों को दिखाया जाएगा। वेनिस बिनाले दुनिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी आर्ट नुमाइश है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक ग्रुप के सदर की हैसियत से अजय बंगा के पहले सरकारी दौरे पाकिस्तान पर उनका खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक ग्रुप की अहम मुआवनत को कद्र की निगाह से देखते हैं। पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। ऐसी कोई भी कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी के अज़्म का इयादा। कहा आबी ज़खायर से लाखों पाकिस्तानियों का रोजगार वाबस्ता है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के मुकम्मल और शिफाफ निफाज पर यकीन रखता है। आबी ज़खायर माहौलियाती और मुआशी चैलेंजेस से निमटने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। आलमी सालिसी अदालत आज और कल हेग में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम समाअत करेगी। पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल, इंडस वाटर कमिश्नर और दीगर हुकाम करेंगे। आलमी अदालत ने भारत को अपने दरियाओं पर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। भारत ने मालूमात फराहम ना की तो अदालत पाकिस्तान को मालूमात फराहम करने की इजाज़त दे सकती है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी होगा। सेनेट इजलास दोपहर 4 बजे शुरू होगा। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत आमद असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशस्त कौमी सलामती समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर गुफ्तगू। खुसूसी निशस्त के दौरान मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस, नौजवानों के किरदार और कौमी यकजहती की अहमियत पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर कौमी सलामती को दरपेश खतरात का मुतहद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा और तलबा का अज़्म।
पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में फराहम सहूलतों का जायजा लिया। छोटे मोटे धरनों से हुकूमत नहीं जाएगी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाजे कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी को अवाम ने मुंतखब किया है। हाफिज नईम 14 तारीख को धरना दे रहे हैं, वो हल्फ उठाते हैं ना सीट छोड़ते हैं। हाफिज नईम पहले इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीते। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के लिए TORs मुरतब करके सिंध हाईकोर्ट भिजवा दिए। जुडिशल इंक्वायरी का इंतजार करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 26 लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए के चेक भिजवा दिए हैं। गुल प्लाजा की तरफ कारोबारी जिंदगी बहाल। MA जिन्ना रोड से मिलाने वाली सड़क बंद। सड़क को तबाहाल गुल प्लाजा में स्मार्ट करने के बाद खोला जाएगा। सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत का 4 मुख्तलिफ महकमों में तब्दीली का फैसला। महकमा दाखिला, सेहत, बहाली रिलीफ और KMC के मातहत झेली इदारों का नया महकमा बनाने पर गौर। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। आतिशज़दगी के 45 मिनट तक दुकानें खुले रहने का इंकशाफ। बेशतर दुकानदारों ने आग को संजीदा ही नहीं लिया। आतिशज़दगी की इत्ला मिलने के बावजूद ताजिरों ने दुकानें बंद ना की। जाए वक़ुआ की मजीद CCTV फुटेजेस सामने आ गई। सानिहा भाटी गेट, जहां बहक माँ और बेटी की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों माँ बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। माँ बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की रिदा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। लाहौर की फजा बसंत के रंगों में रंग गई। शहर के गली कूचों में बसंत के रंगों की बहार। रंग बिरंगी पतंगों और डोर से दुकानें सज गईं। लिबर्टी चौक मोनूमेंट के गिर्द बड़ी बड़ी मसनूई पतंगों की बहार। ग्रीन बेल्ट और दरख्तों पर भी रंग बिरंगी पतंगें लटका दी गईं। शहरी देवकामत पतंगों के साथ तस्वीर बनवाने में मसरूफ। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। बसंत का जश्न होगा और भरपूर होगा। लाहौर में पतंगों, गुड्डों और डोर की खरीदो फरोख्त के लिए 2276 सेल पॉइंट्स को इजाजत दे दी गई। अंदरून लाहौर रेड जोन के अलावा शहर के तमाम इलाकों में सेल पॉइंट्स कायम। कमिश्नर लाहौर का कहना है, हर सेल पॉइंट पर पतंगबाजी का सामान QR कोड और NOC ऑफ सेल के तहत दिया जा रहा है। शहरी महफूज बसंत के लिए सिर्फ QR कोड सामान खरीदें। बसंत की तैयारियां उरूज पर। बसंत से कबल ही पतंगबाजी का सामान कम पड़ गया। महकमा दाखिला पंजाब ने मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत दे दी। कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मुल्तान में भी पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत। पतंगबाजी का सामान तैयार करके लाहौर भेजा जाएगा। लाहौर में बसंत के दौरान ट्रैफिक पुलिस का शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मिशन। शोबिस के सितारे और मशहूर शख्सियात भी पेश। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद और अदाकार औरंगजेब लगारी ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शहरियों की मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाए। अदाकार कैसर पिया और जवाद वसीम ने भी महफूज बसंत मनाने का पैगाम दिया। फिल्म स्टार सुल्तान राही के बेटे फिल्म स्टार हैदर सुल्तान और मशहूर कॉमेडियन शाहिद खान ने भी हिस्सा लिया। स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में दरख्तों की कटाई पर इजहार नाराजगी। रिमार्क्स दिए कि हुकूमती पॉलिसी बनने तक इन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाए ताकि रीडिजाइन करने में आसानी रहे। आइंदा समाअत तक ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी बनाने का हुक्म। मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। सोने और चांदी की कीमतों में फिर कमी। 1 तोला सोना 21,500 रुपये सस्ता। फी तोला सोना 5 लाख रुपए से नीचे आ गया। 4,90,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 18,433 रुपए सस्ता। 4,20,406 रुपए पर आ गया। 1 तोला चांदी 601 रुपए कमी के बाद 8,405 रुपए तक गिर गई। गजा और मिस्र के दरमियान वाक़े रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को 2 साल बाद जुज़वी तौर पर दोबारा खोल दिया गया। गजा के शहरियों को महदूद
पैदल आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त दी गई। मिस्री ओहदेदार के मुताबिक आज पहले दिन 50 फ़लस्तीनी गजा से आ जा सकेंगे। गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की धमकी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से मुमकिना मुआहदे के लिए उम्मीद का इजहार। सदर ट्रंप कहते हैं, उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि खामनाई ने ठीक कहा था या नहीं। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था, अमरीका का ईरान पर हमला पूरे खत्ते का तनाज़ा बन जाएगा। अहले ईरान सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से खौफजदा नहीं है। ICC T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें लाहौर से कोलंबो जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। इंग्लैंड लायंस के साथ T20 और एक रोज़ा सीरीज के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शामिल हुसैन दोनों सीरीज के लिए पाकिस्तानी शाहीन्स की कप्तानी करेंगे। 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज 20 फरवरी से शुरू होगी। 5 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 27 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। सीरीज मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली जाएगी।